मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ही एक ऐसी मात्र शक्ति है जिसने सारी दुनिया को रचा है। इस संसार में हर प्रकार के जीवों को उसी शक्ति ने बनाया है। जैसा कि जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग और यहाँ तक कि हम मानव भी उसी ईश्वर की रचना है। जन्म, मृत्यु और काल की गति सब कुछ उसी ईश्वर के आदेश के अनुरूप ही चलते हैं। इसीलिए प्राचीन काल से ही ईश्वर की पूजा और भक्ति का नियम बनाया गया है, जिसे हर धर्म और संप्रदाय के लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। कोई उन्हें साकार स्वरूप में पूजता है तो कोई उनके निराकार स्वरूप की भक्ति करता है। और इसीलिए कहीं उन्हें मंदिर में, कहीं मस्जिद में, तो कहीं गुरुद्वारे या चर्च में अलग अलग धर्म के लोग पूजते हैं। हमारे सनातन धर्म के अनुसार मंदिर में पूजा करने का विधान है और इसीलिए मंदिर के प्रति अपनी एक अलग ही श्रद्धा देखी जाती है। खास तौर से वो मंदिर जिसकी नींव आज से हजारों साल पहले ही हमारे पूर्वजों ने ईश्वर की इच्छा से रखी थी। लेकिन कुछ सालों बाद जब भारत में मुगल शक्तियों का आक्रमण हुआ तो धीरे धीरे उन्होंने सनातन धर्म की इस आस्था पर चोट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बहुत से मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, जिनमें से सोमनाथ के मंदिर का नाम सबसे ऊपर है। उस दरमियान भारत के अलग अलग राज्यों के बहुत सारे मंदिरों को खंडित करके उस समय के तत्कालीन बादशाहों ने अपने हिसाब से नए नए निर्माण शुरू कर दिए थे। लेकिन जैसा कहा जाता है कि सबका समय एक सा नहीं रहता, उसी तरह आज के इस दौर में समय ने फिर से एक करवट ली है और उन्हीं जमींदोज की गई मंदिरों को फिर से स्थापित करने की मांग उठ रही है। जैसे कि आज की तारीख में सबसे ज्वलंत मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद का चल रहा है, जिसमें इस बात को प्रमाणित किया जाता है कि किसी समय इस जगह पर महादेव का मंदिर था, जो कि ज्ञानवापी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था। मित्रों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आज के इस अंक में किसी भी प्रकार के राजनीतिक या धार्मिक विवाद को तूल नहीं दिया जाएगा, बल्कि आज हम उस तथ्य को आपसे साझा करेंगे जिसका संबंध ज्ञानवापी मंदिर के निर्माण से है और जिसका ठोस प्रमाण हमारे धार्मिक पुराणों में मिलता है। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों से ज्ञानवापी मंदिर को लेकर अलग अलग कथाएं और बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन आज का यह अंक आपको ऐसे ठोस प्रमाण से अवगत कराएगा जिसकी जानकारी शायद ही किसी को हो। ज्ञानवापी मंदिर के निर्माण और उससे जुड़ी रहस्यमयी जानकारियों को जानने से पहले आइए हम एक नजर इतिहास के उन पन्नों पर डालें जिसका संबंध आज के इस मुद्दे से है। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जाने माने इतिहासकार ललित मिश्रा के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा है, जिसे मुगल शासकों ने कई बार नष्ट करने का प्रयास किया। चीनी यात्री हुएनसांग के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुगल आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त कर मस्जिदों का निर्माण करवाया। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका पुनः निर्माण सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा हुआ। इस मंदिर को 1194 में मोहम्मद गौरी के लूटने के बाद तोड़वा दिया गया था, लेकिन इसका पुनः निर्माण कराया गया। इसके बाद 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह के द्वारा फिर से इस मंदिर को खंडित कर दिया गया। पुनः सन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। इस भव्य मंदिर को 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ के केंद्रीय मंदिर को तो न तोड़ सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिरों को तोड़ डाला गया। फिर साल आया 1669 का, जब फिर से उस समय के तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वाने का आदेश दिया और मंदिर के स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। इसके बाद मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने मस्जिद को तुड़वाकर फिर से विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण कराना चाहा, तो उन्हें अपनों का ही साथ नहीं मिला। उनके बाद उनकी बहू और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और फिर उन्हीं ने मस्जिद के ठीक सामने सन 1777 में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने वाराणसी के कन्या अदालत में याचिका दायर कर मां श्रृंगार गौरी समेत अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना की मांग की थी। अपनी याचिका में महिलाओं ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद हिंदू देवी देवताओं के दृश्य व अदृश्य मूर्तियों की निर्बाध पूजा का अधिकार दिया जाए। फिलहाल अब ये मामला न्यायालय के संज्ञान में है, जिस पर लगातार सुनवाई जारी है और इसका जो भी निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र और पुराणों में ज्ञानवापी मंदिर होने के पुख्ता सबूत हैं, जिसकी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में ज्ञानवापी की स्थापना और इससे जुड़ी बड़ी रोचक कथा पढ़ने को मिलती है, जिसमें शिव पुत्र कार्तिकेय ज्ञानवापी मंदिर की स्थापना
और उसकी महिमा के बारे में महर्षि अगस्त्य को विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि हे अगस्त्य, तुम तो जानते ही हो कि काशी को सभी तीर्थों में सबसे उत्तम और स्वर्ग के बराबर माना गया है। इस तीर्थ पर आकर जो भी महादेव शिव शंकर का ध्यान करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब मैं तुम्हें इस तीर्थ में बसे ज्ञानवापी मंदिर की स्थापना की कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, काशी में ईशान कोण के अधिपति और भगवान शिव के अंश ईशान पधारे और यहाँ आकर उन्होंने भगवान शिव के विशाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। तभी उनके मन में अचानक ही एक विचार उठा और उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिससे मैं शिवलिंग को लगातार शीतल जल से स्नान कराऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने तुरंत ही अपने त्रिशूल से एक और बड़ा कुआं खोदा जो कि विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण की ओर था और थोड़ी ही देर बाद उस कुएं से बहुत ही शीतल और शुद्ध जल प्रकट हुआ। फिर उसी जल से ईशान ने महादेव की शिवलिंग को लगभग 1000 बार स्नान करवाया। उनके इस प्रकार की श्रद्धा देखकर महादेव खुद को न रोक सके और कुछ ही पलों में वो स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे ईशान, मैं तुम्हारी इस प्रकार की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो मुझसे वरदान में मांग लो। इस पर ईशान बोले, हे महादेव, अगर आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतनी सी कृपा करिए कि मेरे द्वारा खोदा गया कुंड एक तीर्थ स्थान बन जाए और इसका नाम आपके नाम पर ही हो। ईशान से ऐसा सुनकर महादेव ने कहा, हे ईशान, इस संसार में जितने भी मेरे तीर्थ हैं उन सभी में ये तीर्थ सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि शिव का अर्थ ज्ञान है। इसीलिए मेरी माया से वही ज्ञान इस कुंड से द्रवीभूत होकर प्रकट हुआ है, अर्थात द्रव का रूप लेकर प्रकट हुआ है। इसीलिए ये तीर्थ आज से तीनों लोकों में ज्ञानोद तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा शिव कण कण में है, अर्थात ज्ञान भी हर जगह व्याप्त है। इसीलिए इस तीर्थ को लोग ज्ञानवापी तीर्थ के नाम से भी जानेंगे। इस तीर्थ के जल के स्पर्श मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ जिस व्यक्ति को गया और पुष्कर तीर्थ में स्नान और पितरों का तर्पण करने का फल प्राप्त होता है, बिल्कुल वही फल इस ज्ञानवापी के समीप श्राद्ध करने से प्राप्त होगा। इसके अलावा महादेव ये भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ज्ञानवापी के जल से मेरे लिंग को स्नान करवाता है उसे सभी तीर्थों के जल से स्नान कराने का फल प्राप्त होता है। इसके बाद एक और प्रसंग का जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है, जिसमें ज्ञानवापी तीर्थ के होने और उससे मिलने वाले पुण्य को प्रमाणित किया गया है। और वो कथा कुछ इस तरह से है कि बहुत समय पहले काशी में हरि स्वामी नाम से एक बहुत ही प्रकांड विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे, जिनकी सुशीला नाम की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी। सुशीला परम शिव भक्त थी और वो ज्ञानवापी मंदिर की दिन रात देखभाल किया करती थी और इसीलिए उसे ब्रह्म ज्ञान भी हो गया था। एक रात वो अपने आंगन में आराम कर रही थी कि अचानक ही उसका एक सखा, जिसका नाम विद्याधर था, उसके पास आ गया। विद्याधर ने सुशीला से रात्रि के समय पर्वत विहार करने की बात कही और दोनों ही वहां से चले गए। मार्ग में चलते हुए अचानक ही विधुनमाली नाम का बहुत भयंकर राक्षस प्रकट हो गया। राक्षस सुशीला को बलपूर्वक ले जाना चाहता था, लेकिन विद्याधर बहुत ही वीर था, इसीलिए पहले तो उसने राक्षस के साथ युद्ध किया और अंत में विद्याधर ने उस राक्षस को मार गिराया। लेकिन विधुनमाली के द्वारा त्रिशूल प्रहार से विद्याधर भी नहीं बच सका और उसने अपने प्राण त्याग दिए। सुशीला ने मन ही मन विद्याधर को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके मर जाने के बाद सुशीला को गहरा आघात लगा और उसने अपनी योग साधना से अपने प्राण भी त्याग दिए। कुछ समय बाद विद्याधर का अगला जन्म उस समय के प्रसिद्ध राजा मलय केतु के यहाँ हुआ और पुत्र का नाम माल्य केतु रखा गया। उस बीच सुशीला का भी नया जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ, जहां उसका नाम कलावती था, जो कि जन्म से ही शिव भक्त थी। समय बीतने के बाद महादेव की कृपा से इस जन्म में कलावती और माल्य केतु का विवाह हो गया और जिससे उन्हें 3 संतानें भी प्राप्त हुई। एक दिन महाराज माल्य केतु की राजसभा चल रही थी कि अचानक उनके दरबार में उत्तर भारत का एक चित्रकार आया और उसने अपने हाथों से बनाए एक अजीब से चित्र को महाराज को सौंप दिया। महाराज ने उस चित्र को रानी कलावती को सौंप दिया। एक दिन एकांत में बैठकर कलावती उस चित्र को देख रही थी तो उसने देखा कि उस चित्र में तो काशी और उसके आसपास के मंदिर और तीर्थ बने हुए हैं। थोड़ा और गौर से देखने पर उसने भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में स्थित ज्ञानवापी को देखा, जिसमें भगवान शंकर की जलमयी मूर्ति स्थापित है। उसने उस चित्र में बने ज्ञानवापी मंदिर को स्पर्श किया तो थोड़ी ही देर में उसके प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत याद आ गया। कलावती ने अपने पूर्व जन्म के बारे में अपनी सहेलियों और अपने पति राजा माल्य केतु से बताया कि पूर्व जन्म में मेरा नाम सुशीला था और मेरी माँ का नाम प्रियमवदा था और पिता का नाम था हरि स्वामी।
ज्ञानवापी के ऐसे प्रभाव को जानकर उन सभी के मन में ज्ञानवापी तीर्थ चलने की इच्छा प्रकट हुई और फिर राजा मालिकेतु ने अपने बड़े बेटे को राज्य का सारा कार्यभार सौंपकर पत्नी सहित ज्ञानवापी पहुंच गए और फिर वहीं स्नान करके अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान किया। बहुत समय बीतने के बाद एक दिन भोर के समय दोनों पति पत्नी ज्ञानवापी में स्नान करने बैठे हुए थे कि तभी उधर से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने चुपके से उनके कानों में कहा कि थोड़ी ही देर में तुम दोनों को तारक मंत्र का ज्ञान हो जाएगा और तुम दोनों परम ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे। थोड़ी ही देर बाद आकाश से एक दिव्य विमान उतरा जिसमें महादेव शिव शंकर बैठे हुए थे। विमान से उतरकर भगवान शिव ने उन दोनों दंपत्ति को दर्शन दिए और उनके कानों में कुछ गूढ़ उपदेश दिए और थोड़ी ही देर में वहां से अदृश्य हो गए। ऐसा माना जाता है कि इस ऐतिहासिक और चमत्कारिक घटना के बाद से ज्ञानवापी तीर्थ का महत्व और ज्यादा बढ़ गया और इसीलिए इस तीर्थ को भी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ का दर्जा मिला हुआ है। मित्रों, ये दोनों कथाओं का स्रोत स्कंद पुराण से है जिसमें ज्ञानवापी तीर्थ के होने का जिक्र हजारों सालों पहले ही कर दिया गया है। फिर भी हम आपसे यही कहेंगे कि हमारा उद्देश्य किसी की भी आस्था पर चोट करना नहीं है, बल्कि उन सबसे यह कहना है कि आप एक बार इन पुख्ता प्रमाणों को सही ढंग से पढ़ लें ताकि आपको सही तथ्यों का ज्ञान हो सके। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। धन्यवाद।